आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है भगन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे भगन की निरुक्ति की। तो निरुक्ति यहाँ पे कैसे होती है? अस्थि तथा दो अस्थियों की संधि अपनी प्राकृतिक अवस्था में न रहना उसे भगन कहते हैं। मतलब अस्थि है कोई, यानी कि कोई बोन है, या फिर कोई दो बोन्स हैं उनकी जो अस्थि है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक बोन है, क्लियर, ये कोई एक बोन है, ये कोई दूसरी बोन है। अब ऑब्वियसली अगर दोनों बोन्स आपस में जुड़ी हैं तो क्या है कि इनके बीच में संधि है, यानी कि ज्वाइंट है। तो यहाँ पर होता क्या है कि अस्थि तथा दो अस्थियों के बीच की जो संधि है वो जब अपनी प्राकृत अवस्था में नहीं रहती है, जब अपनी प्राकृत अवस्था में नहीं रहती है, यानी कि अपनी जो नेचुरल स्टेट उसकी है उसमें नहीं रहेगी, तो उसको हम जो है वो भगन कहते हैं। तो ये तो हो गई इसकी निरुक्ति। नेक्स्ट बात करते हैं अब इसके हेतु क्या क्या हो सकते हैं, भगन कैसे कैसे हो सकता है। सबसे पहला आता है हमारा पतन, यानी कि फॉल, मतलब गिरने से। दूसरा आता है पीड़न, यानी कि कंप्रेशन। नेक्स्ट प्रहार, प्रहार यानी कि ब्लो। आक्षेपण यानी कि थ्रोइंग। एंड नेक्स्ट जो आता है वो आता है मृग आदि के दंश से होना एवं आघात विशेष से अस्थि में अनेक प्रकार के भगन होते हैं। तो यहाँ पे आप पॉइंट पॉइंट में मेंशन कर सकते हो। एक तो पतन हो गया, पीड़न हो गया, प्रहार, आक्षेपण और मृग आदि के दंश से। तो इस तरीके से 5 पॉइंट यहाँ पे आपके बन जाएंगे। ओके, तो ये इसके क्या हो गए, हेतु हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं भगन के टाइप्स या प्रकार की। भगन के मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक भेद जो है वो इसका होता है कांड भगन, दूसरा होता है संधि मुक्त। अगर हम कांड भगन की बात करें तो इसको जो है वो फ्रैक्चर से रिलेट कर सकते हैं। मॉडर्न में कांड भगन को फ्रैक्चर से रिलेट कर सकते हैं और संधि मुक्त को डिसलोकेशन से रिलेट किया जा सकता है। कांड भगन को फ्रैक्चर से और संधि मुक्त को किससे, डिसलोकेशन से। ओके, अब अगर हम कांड भगन की बात करें तो इसके कितने भेद हैं, 12 भेद हैं। संधि मुक्त या डिसलोकेशन की बात करें तो इसके 6 भेद हैं। कांड भगन यानी कि फ्रैक्चर, संधि मुक्त यानी कि डिसलोकेशन। फ्रैक्चर या कांड भगन के टाइप्स 12 भेद, संधि मुक्त के भेद 6 भेद। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब इसके बाद जो है वो टाइप्स पढ़ने के बाद मूविंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे संधि मुक्त के भेद। इसके हमने कितने टाइप्स बोले, 6 टाइप्स। तो इनके देख लेते हैं क्या क्या नाम है। तो यहाँ पर देखो एक श्लोक है सिंपल सा। तत्र संधि मुक्तम उत्पिष्टम विश्लिष्टम विवर्तितम अवक्षिप्तम अतिक्षिप्तम तिर्यकक्षिप्तमिति षड्विधम। तो सबसे पहला आता है हमारा उत्पिष्ट। उत्पिष्ट तत्र संधि मुक्तम, यानी कि संधि मुक्त के कौन कौन से टाइप्स हैं। तत्र संधि मुक्तम यानी कि संधि मुक्त के कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहला आता है उत्पिष्ट, उत्पिष्टम, विश्लिष्टम। दूसरा आता है विश्लिष्ट, विवर्तितम, विवर्तित और अवक्षिप्तम, अवक्षिप्त और अतिक्षिप्त, अतिक्षिप्तम, तिर्यक, तिर्यक क्षिप्त, तिर्यक क्षिप्तम इति षड्विधम, तिर्यक क्षिप्तम इति षड्विधम। तो देखो सबसे पहला उत्पिष्ट हो गया ऊ से, फिर 2 वी से आएंगे, एक विश्लिष्ट आएगा, एक विवर्तित आएगा। फिर उसके बाद जो है वो अ से आएंगे, अवक्षिप्त और अतिक्षिप्त। अ से आएंगे अब अवक्षिप्त और अतिक्षिप्त। फिर उसके बाद जो है वो तिर्यक, तिर्यक लास्ट में, तिर्यक क्षिप्त। तो ये हो गए इसके टाइप्स। ओके, अब इनको थोड़ा सा रिलेट करके देख लेते हैं कि इनमें होता क्या क्या है। तो उत्पिष्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, फ्रैक्चर डिसलोकेशन। अगर मैं विश्लिष्ट की बात करूँ तो इसमें सबलक्सेशन होता है, यानी कि पार्शियल एबनॉर्मल सेपरेशन ऑफ द आर्टिकुलर सर्फेसिस ऑफ ए जॉइंट। विवर्तित में बात करें तो यहाँ पर जो है वो डिसलोकेशन होती है विद लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अवक्षिप्त की बात करें तो यहाँ पर डिसलोकेशन है विथ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। और अतिक्षिप्त की बात करें तो अति का मतलब ओवर, सो डिसलोकेशन विद ओवर राइडिंग। ओके,
नेक्स्ट बात करते हैं तिर्यक क्षिप्त की डिसलोकेशन विद ओब्लिक डिस्प्लेसमेंट। तिर्यक मतलब ओब्लिक तिरछा, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसी होगी, ओब्लिक डिस्प्लेसमेंट होगी। क्लियर, तो ये हमने देखे इसके टाइप्स। सो नेक्स्ट लेक्चर में अपना जो नेक्स्ट पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।